हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जिसमें से यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला जो है हमने डाला था। ठीक है। और आज जो है आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान वन शॉट, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वन शॉट। ठीक है। सामाजिक विज्ञान वन शॉट आप लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है। यहाँ देखेंगे कि वीजा वन शॉट सब्जेक्टिव है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में क्या राष्ट्रवाद, जिसमें से पहला चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। आंदोलन पहला क्या, दूसरे दूसरे यहाँ पे देखेंगे, दूसरा क्या हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है। अब देखो चलते हैं, यहाँ पर से यहाँ चलते हैं। देखिए कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, क्या था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। ठीक है। देखिएगा, बोलता है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफ का बंधुआ मजदूर थे। बंधुआ मजदूर समझता है, बंधुआ मजदूर था जिसको हम लोग जो है गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है। ये होता था कि जो है भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में, दोस्तों यहाँ पे मैपिंग अगर हम देखेंगे, मैप में देखेंगे तो ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है, ठीक है, नॉर्थ होता है। ऊपर कौन होता है दोस्तों, उत्तर होता है। ठीक है। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। इधर क्या होता है, पूर्व होता है। इधर क्या होता है दोस्तों, पूर्व, जिसको हम लोग क्या होता है ईस्ट बोलते हैं। तो पूरब हो गया, इधर क्या हो गया पश्चिम, इधर क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है। ठीक है। ठीक है, पश्चिम इधर हो गया। ठीक है। और इधर जो होता है मेरा दक्षिण होता है। इधर कौन है दोस्तों, दक्षिण होता है, समझिएगा दक्षिण होता है। ठीक है। तो जो गिरमिटिया मजदूर जो होता था, यानी कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में जो अनुबंध मजदूर जो होते थे, इसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ले आए थे। मतलब कहाँ से, गुजरात से, चाहे राजस्थान से, इस सब एरिया से ले आए जाते थे दोस्तों। ठीक है। ये सब लोगों को कहाँ से ले आए थे, ये सब लोग इधर से क्या कहते ले आए थे। ठीक है, यह समझिएगा। मतलब ऐसे मजदूर के पास कोई अधिकार नहीं था। मतलब अगर वो मालिक को कुछ बोल रहा तो फिर इसको मजदूर को अधिकार ही नहीं था, बोल भी नहीं सकते, बोलने का भी अधिकार नहीं था। और मालिक के पास क्या था, बेशुमार अधिकार है ही। मालिक के पास क्या होता है, बेशुमार अधिकार होता ही है। ठीक है। वह मजदूर को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब जो मन किया उसको इस्तेमाल किया, मन किया पैसा देने का पैसा दिया, मन नहीं किया पैसा देने का मन तो क्या किया, अपने मन के मुताबिक पैसा भी उनको देता था। ऐसे मजदूरों को क्या बोलते थे, बंधुआ मजदूर कहते थे। ठीक है। और इन लोगों को भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ले जाए जाते थे। इन्हें ही क्या बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर। कौन मजदूर बोलते हैं इन्हें, हम लोग क्या बोला जाता है, गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन कहता है कि बाओ दायो कौन था। क्वेश्चन क्या है कि बाओ दायो कौन था। ठीक है। बाओ दायो कौन था दोस्तों, यहाँ समझिएगा। देखिए दोस्तों कि बोल रहा है कि बाओ दायो एक वियतनामी शासक था। कहाँ शासक था, वियतनामी शासक था। ठीक है। बोलते वियतनाम को शासक बनने में बाओ दायो को फ्रांस ने क्या किया था, समर्थन, समर्थन का मतलब सपोर्ट करना, मदद करना। ठीक है। तो बोलता है कि वियतनामी शासक बनने में बाओ दायो को फ्रांस ने क्या किया था, समर्थन किया था। और फ्रांस के समर्थन से ही वियतनाम का शासक बना कौन, बाओ दायो। इससे पहले कहाँ का शासक था, तो बोलता अन्नान। कहाँ का शासक था, तो इससे पहले अन्नान का शासक था। अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वियतनाम में जो बाओ दायो कहाँ से था, तो देखेंगे कि जो जेनेवा समझौता होता है 1954 में, इसके तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम जो था उत्तरी वियतनाम, एक का नाम रहता है दक्षिणी वियतनाम। तो ये कौन सा वियतनाम से रहता है, दक्षिणी वियतनाम से रहता है। कौन, बाओ दायो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन क्या है आगे, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। बोलता है हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। बोले हिंद चीन के अंदर कौन कौन है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आप देखेंगे दोस्तों, जब भारत का जब मैप बनाएंगे आप, ठीक है, इस तरह से मैप बनाए दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पे तो असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, इस सब भाग में आता है दोस्तों। और यहाँ पर जो आता है मेरा म्यांमार आता है। ठीक है। इसके बाद बहुत से क्षेत्रों में आप देखेंगे तो इसके बाद इधर क्षेत्रों में, अंदर वाले क्षेत्रों में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जो सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इसको भी याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा मंदिर जो कहाँ है, तो
जो है वो कंबोडिया में, इसका नाम क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है। किसने बनाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय बनाया था। ठीक है, तो कहाँ है कंबोडिया, ठीक है कहाँ है, कंबोडिया में, याद रखिएगा। तो बोलते हैं वियतनाम और लाओस आते हैं। इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान और चीन दोनों के बीच सभ्यता, समझ रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति देखने को, कल्चर समझ रहा, हाँ देखने को मिलता है, लेकिन रोको रहन सहन कैसे मिलता है, हिंद चीन जैसा देखने को मिलता है, इसलिए इसका रखा गया हिंद चीन, इसका रखा गया नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। बोलता है कि जेनेवा कब और किन के बीच में, देखिए जो जेनेवा समझौता होता है ना, यानी कि वियतनाम को तो भागों में बांटा था, इसी के अनुसार देखिए जेनेवा समझौता 1954 में हिंद चीन की समस्या को लेकर हुआ। कौन समस्या, हिंद चीन की समस्या को लेकर हुआ। इस समझौता में वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया, दो वियतनाम में बांट दिया गया। ठीक है, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कहलाया। इसी समझौता के तहत दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का अधिकार हो गया, और उत्तरी वियतनाम पर, और उत्तरी वियतनाम पर क्या हो गया, यहाँ पर उत्तरी, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, उत्तरी, और उत्तरी वियतनाम पर साम्यवादी शासक का हुकूमत हुआ। होता क्या दोस्तों कि दोनों के बीच जो है थोड़ा सा दिक्कत परेशानियां हो जाती है। ठीक है, युद्ध के दौरान। ठीक है, तो अमेरिका जो है क्या कहता है, दोनों के बीच एक जेनेवा समझौता होता है। ठीक है, जेनेवा समझौता होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पर जेनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड कहाँ, जेनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में एक समझौता होता है। इस समझौता के तहत जो है जेनेवा को 1954 में दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, जिससे नाम उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कहलाता है। ठीक है, इसी के तहत यही होता है। ठीक है, जेनेवा समझौता से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले दोस्तों। 5 नंबर बोलता है होआ हाओ आंदोलन का चर्चा करे। क्या, होआ हाओ आंदोलन का चर्चा करे। ठीक है, बोला हुआ हाओ आंदोलन का चर्चा करें। बोला हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। क्रांतिकारी समझ रहे, लेकिन धार्मिक क्या, जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, यानी कि आंदोलन होता है, उसको धार्मिक आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन 1939 में ईस्वी में कब हुआ था, 1939 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता हो इन फासो थे। क्या नाम थे, हो इन फासो। क्या नाम रहेगा, हो इन फासो थे। इसमें उग्रवादी घटनाओं का अंजाम दिया। कौन घटना, उग्रवादी घटनाओं का अंजाम दिया। और इसमें आत्मदाह भी, कैसे क्या कहते हैं हम लोग, आत्मदाह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हुआ हाओ आंदोलन की चर्चा में यही सब बात मिलती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप यहाँ पर, कि बोलता है कि 17वें हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार प्रसार पर वर्णन करेंगे। हिंदी चीन में जो फ्रांस में जो प्रचार प्रसार हुआ उसका क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप कि 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी पादरी कहाँ पहुंचे, हिंद चीन पहुंचे। कहाँ पहुंचे, हिंद चीन पहुंचे। ठीक है, हिंद चीन पहुंचे। बोलते हैं 1747 के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगे, मतलब उसको अन्नाम में अच्छा लगा, वहीं का उनको अच्छा लगा, वहीं रहने लगे। 1787 में कोचीन चीन के शासक, कहाँ, कोचीन चीन के शासक के साथ फ्रांस को क्या संधि करने का क्या था, मौका मिला। इस संधि के जरिए फ्रांस को व्यापार करने में ज्यादा छूट मिली, और फ्रांसीसी सेना को, और फ्रांसीसी सेना को, और फ्रांसीसी सेना को क्या हुआ था यहाँ, और फ्रांसीसी सेना को हिंद चीन में क्या हुआ, विस्तार करने का मौका मिला। ठीक है, और 20वीं शताब्दी तक फ्रांस हिंद चीन को अपना कब्जा में भी ले लेता है। मतलब क्या होता है, जो फ्रांस सदर सदर फ्रांस जो होते हैं उसमें बहुत से पादरी जो घूमने के लिए कहाँ पहुंचते, चीन पहुंचते घूमने के लिए। ठीक है, तो देखता है कि 1747 के बाद फ्रांस जो है अन्नाम में रुचि अच्छा लगता है, फ्रांस अच्छा लगता है, वहां का आराम से रुचि लेने लगता है, आराम से रख, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन 1787 में कोचीन चीन के शासक जो है साथ में फ्रांस संधि करने का मौका मिलता है। बोलता है कि आप संधि हमसे कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हो सकता है कि राजा के साथ बात कर बैठने का मौका मिल जाता है। तो दोनों में बातें किया, और क्या हुआ, पादरी और जो शासक थे दोनों में क्या किया, घुट मुट मिलकर दोनों में एक संधि कर लेता है। बोलता है इस संधि के जरिए फ्रांस को क्या व्यापार करने की ज्यादा छूट मिले। बोलता है कि आप उनको यह मौका बोला कि वो व्यापार करना है, तो वहां के शासक बोला ठीक है आप व्यापार यहाँ कर सकते हैं, तो क्या व्यापार को करने का मौका मिल गया। उसी प्रकार फ्रांस की सेना को हिंद चीन में विस्तार मिला। क्या वो हिंद चीन का क्या विस्तार करने लगा, यानी कि जो है यानी कि साम्राज्य विस्तार करने लगा। और 20वीं शताब्दी आते आते फ्रांस जो है हिंद चीन अपने कब्जा में ले लिया। ठीक है, फ्रांस जो है हिंद चीन को अपने कब्जे में ले लिया दोस्तों। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का
क्या वर्णन कर रहे थे। रासायनिक हथियार केमिकल जो एजेंट ऑरेंज थे, एक नापाम, क्या था, नापाम नाम था, क्या था उसका नाम, नापाम। ठीक है, यहाँ समझिएगा पहले यहाँ पर किस प्रकार से वो रासायनिक हथियार यहाँ हमारे साथ काम किया उसको। ठीक है, होता क्या है कि अब हमने बताया कि जिनेवा समझौता दोनों को दो भागों में बांट दिया था, किसके, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तो दोनों अमेरिका और वियतनाम दो भागों में दोनों आधा आधी ले लिया था, समझिएगा। रासायनिक हथियार एवं एजेंट जो था वो कार्बनिक यौगिक से एक पदार्थ बनता था, बिल्कुल सही बात, किसे बनता था, कार्बनिक यौगिक से एक पदार्थ बनता था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, नापाम, जिसका नाम क्या था, नापाम था। या किसी भी जगह पर छिड़का जाता था तो वह त्वचा से चिपक कर क्या होता था, रह जाता था। ठीक है, और त्वचा जो है जलने लगता था। इसे केमिकल का उपयोग, यानी इसी केमिकल का उपयोग अमेरिका ने किसके खिलाफ किया था, वियतनाम वियतनाम युद्ध में किया। यह इतना खतरनाक था कि पेड़ पौधे पर झुलस कर, अगर पेड़ पौधे पर हम छीड़ देते तो क्या झुलस कर मर जाता, अगर हम जमीन में कहीं छीड़ते तो बहुत दिन तक क्या होता वहां पर, यानी कि कुछ फसलें ना होती, तो इतना खतरनाक था ये रासायनिक हथियार, यानी कि इसका नाम था नापाम। ठीक है, समझ आ रहा था, यानी कि दोनों के बीच होता है, अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि अमेरिका जो है यूज करता है किसका, नापाम का। ठीक है, यानी कि एजेंट ऑरेंज का यूज करता है और जो है छिड़कता है। बहुत खतरनाक हथियार था, जिस व्यक्ति को अगर स्किन त्वचा पर अगर पड़ता तो त्वचा का सट कर गलने लगता था, धीरे गलते 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 उस व्यक्ति क्या हो जाता था, जब तक मृत्यु हो जाता था, इतना खतरनाक था वो। ठीक है, आगे 8वां क्वेश्चन है कि हो ची मिन्हा क्या है, क्या क्वेश्चन, हो ची मिन्हा क्या है। देखिए दोस्तों, 1917 ईस्वी में हो ची मिन्हा एक वियतनामी छात्र था। कौन छात्र, कहाँ का, वियतनाम का छात्र था, उसका नाम क्या था, हो ची मिन्हा। पेरिस में साम्यवादी का एक ग्रुप बनाया, क्या बनाया, ग्रुप, ग्रुप मतलब समझ रहा, गुरु गुरु नहीं है, ग्रुप बनाया, समझ रहा, क्या बनाया, ग्रुप, क्या बनाया दोस्तों, ग्रुप ग्रुप बनाया। ठीक है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्रुप बनाया। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप समझ रहा, बनाया। बाद में हो ची मिन्ह उच्च शिक्षा हासिल करने कहाँ गए थे, मॉस्को गए थे, क्या, रशिया, मॉस्को कहाँ पड़ता, रशिया में पड़ता था, मॉस्को गए और वहां उन्होंने जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांटने, ठीक है, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया, यानी कि इसी के तहत, ठीक है, वियतनामी छात्र 1954 के तहत उसको बांटा गया था। 1917 में गए थे, कब गए थे, 1917 में, और जेनेवा समझौता कब होता है, 1954 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें यहाँ पर कि क्या रहा कि हो ची मिन्हा मार्ग क्या है, एक हो ची मिन्हा कौन था, एक हो ची मिन्हा मार्ग क्या है। ठीक है, देखिए हो ची मिन्हा मार्ग हनोई से चलकर कहाँ, लाओस कंबोडिया की सीमा से गुजरता था, कहाँ से चलकर, हनोई से चलकर, हनोई से चलकर कहाँ, लाओस कंबोडिया की सीमा से क्या करता था, गुजरता था, दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। और कहाँ तक जाता था, दक्षिणी वियतनाम तक जाता, कहाँ से चलता, हनोई से चलकर, कहाँ से, लाओस कंबोडिया सीमा से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिसमें कच्ची पक्की दोनों सड़कें क्या होते थे, मिलती थी, दोनों प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें जो है वो मिलती थी। ठीक है, यहाँ समझिएगा। आगे क्या होता है, ठीक है, मिलती थी, ठीक है, दोनों मिलते थे। ठीक है, अमेरिका सैकड़ों बार इस मार्गों के नुकसान पहुंचाया, लेकिन वियतनाम इसे तुरंत मरम्मत करवा लेते थे और मार्ग द्वारा कमोडे लाओस एक दूसरे से जोड़ देते थे। कारण ये था कि एक रास्ता था, ठीक है, उसका नाम था क्या, उन्हीं का नाम था हो ची मिन्ह मार्ग, ना क्या था, नाम क्या था, हो ची मिन्ह मार्ग था। ठीक है, यानी कि अमेरिका बहुत चाहता था कि वियतनाम को करे हम नुकसान पहुंचाए, वियतनाम को लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं, कम्बोडिया वियतनाम से आपस में ना जुड़े। ठीक है, क्योंकि जुड़े हुए तो क्या थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, और वियतनाम अगर अकेला रहे तो अमेरिका को हराना का आसान है। ठीक है, इसी कारण बार क्या होता था, बहुत बार सड़क जो थे, यानी कि दोनों दो प्रकार सड़क उसमें मिलता था। ठीक है, और सड़क जो था बार क्या करता था, उसको तोड़ देता था। ठीक है, बम के जरिए, बम से क्या गिराता सड़क का, इतना खराब सड़क गिर जाता था, टूट जाता था कि पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर क्या सड़क है, इतना खतरनाक से तोड़ता था। लेकिन वियतनाम को लगा तुरंत में क्या करता, उसको मरम्मत करवा लेते थे। ठीक है दोस्तों, आज बार यहीं तक। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार क्या करें दोस्तों, लाइक करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों को जरूर शेयर करें जो भी क्लास 10th में। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हम बताएं दोस्तों, आप जब प्रीवियस देखेंगे तो इसमें जितना हम बताएं लगभग 9 क्वेश्चन, आज 10 क्वेश्चन, लगभग 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 18-19 क्वेश्चन के लगभग बताए हमने। ठीक है, अब जब देखिए इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो दोस्तों हर साल प्रीवियस पूछते जा रहा है, हर साल पूछते जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप अपने कॉपी में जरूर उतारिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।